बटरकप एक सीधी साधी गाय थी। वो एक हरे भरे मैदान में रहती थी। उसे मीठा घास खाना बहुत पसंद था। बटरकप का दिल बहुत अच्छा था। लियो एक मजबूत शेर था। वो पास के ही एक गुफा में रहता था। वो बहादुर और घमंडी था। लियो कभी कभी अकेला महसूस करता था। बटरकप पूरा दिन घास चरने में बिताती थी। लियो अक्सर दूर से उसे देखता रहता था। दोनों की जिंदगी एकदम अलग थी। उन्होंने कभी बात नहीं की। एक धूप वाली दोपहर बटरकप जंगल में घूमने गई। वो और भी स्वादिष्ट घास ढूंढ रही थी। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। अचानक उसे एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। बटरकप डर के मारे जम गई। झाड़ियों से एक बड़ी सी आकृति निकली। ये तो लियो शेर था। बटरकप का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि लियो उसे नुकसान पहुंचाएगा। लियो अपनी तेज आंखों से बटरकप को घूर रहा था। लियो ने बटरकप पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने एक दर्द भरी आवाज निकाली। वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसके एक पंजे में चोट लगी थी। बटरकप ने देखा कि लियो के पंजे में एक नुकीला कांटा चुभ गया है। उसे लियो पर बहुत तरस आया। उसने सावधानी से अपने खुर से कांटे को ढीला किया और उसे निकाल दिया। कांटा निकलते ही लियो ने राहत की सांस ली। उसने अपना पंजा चाटा। उसने बटरकप को देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिख रही थी। कुछ दिन बाद बटरकप जंगल के पास घास चर रही थी। उसने एक तेज आवाज सुनी। कुछ बंदर उसे परेशान कर रहे थे। बंदर बटरकप पर टहनियां और पत्थर फेंक रहे थे। वो डर गई और उसे लगा कि वो बिल्कुल बेबस है। वो बस यही चाहती थी कि वो वहां से भाग जाए। अचानक जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंज उठी। ये लियो था। बंदर डर के मारे भाग गए। लियो ने बटरकप को बचा लिया था। भाग 5। एक अनोखी दोस्ती। यह कहानी है बटरकप और लियो की, जिनकी दोस्ती ने सबको चौंका दिया। बटरकप लियो की बहुत आभारी थी। उसने उसे उन शरारती बंदरों से बचाया था जो हमेशा उसे परेशान करते थे। लियो ने अपनी ताकत और दहाड़ से उन बंदरों को भगा दिया था। बटरकप को अब सुरक्षित महसूस हो रहा था। लियो को मदद करके बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि उसने सही काम किया है और बटरकप की मदद करके उसे संतोष मिला। अब वो बटरकप को एक अजनबी की तरह नहीं देखता था। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी। उस दिन से बटरकप और लियो एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। वे जंगल में घूमते, बातें करते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। वो जंगल के किनारे पर मिलते थे। वहाँ की हरियाली और शांति उन्हें बहुत पसंद थी। उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। वे खेलते, हंसते और एक दूसरे की कहानियां सुनते। बटरकप को पता चला कि लियो हमेशा गुस्से में नहीं रहता था। वह भी हंसता, खेलता और मजाक करता था। वो दयालु और खेलने वाला भी था। लियो ने भी बटरकप की अच्छाई और उसकी मासूमियत को पहचाना। लियो को एहसास हुआ कि बटरकप सिर्फ एक डरपोक गाय नहीं थी, वो बहादुर और केयरिंग भी थी। उसने कई बार अपनी बहादुरी दिखाई थी। बटरकप ने लियो की मदद की थी जब वह घायल हो गया था। उसने उसकी देखभाल की और उसे ठीक होने में मदद की। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। भाग 6। शेयरिंग इज केयरिंग। बटरकप और लियो को कहानियां सुनाना और सुनना बहुत पसंद था। बटरकप लियो को मैदान में अपनी जिंदगी के बारे में बताती थी। लियो उसे जंगल के अपने रोमांच के बारे में बताता था। कभी कभी बटरकप लियो के लिए मैदान से ताजा घास लाती थी। लियो बटरकप के साथ अपने शिकार का कुछ हिस्सा बांटता था। उन्होंने एक दूसरे की अलग अलग बातों की कद्र करना सीखा। उन्होंने जाना कि उनमें बहुत कुछ समान भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। भाग 7। मुश्किलों का सामना साथ मिलकर। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आया। हवा जोर जोर से चल रही थी। पेड़ हिंसक रूप से हिल रहे थे। बटरकप बहुत डरी हुई थी। वो आश्रय की तलाश में लियो की गुफा की तरफ भागी। लियो भी तूफान से डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि उसे बटरकप के लिए मजबूत बनना होगा। लियो ने बटरकप को अपने पास आने दिया। उसने अपने शरीर से उसे ढंक लिया। तूफान के थमने तक उन्होंने एक दूसरे को दिलासा दिया। भाग 8। सच्ची दोस्ती का बंधन। जैसे ही सूरज बादलों के पीछे से निकला, एक नई शुरुआत का संकेत मिला। बटरकप और लियो गुफा से बाहर आए। उन्होंने रात भर एक दूसरे का साथ दिया था और अब वे एक नई सुबह का स्वागत कर रहे थे। उन्होंने तूफान का सामना एक साथ मिलकर किया था।
बारिश की बूंदों ने उनके बंधन को और भी मजबूत बना दिया था। उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती बहुत खास थी। ये दोस्ती केवल साथ बिताए गए समय की नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान और समझ की थी। ये भरोसे, साहस और दया पर टिकी थी। बटरकप और लियो ने एक दूसरे के लिए अपने दिलों में जगह बनाई थी। वो जानते थे कि वो हमेशा एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। चाहे कोई भी मुश्किल आए, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जंगल और मैदान के सभी जानवर हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक शेर और गाय इतनी गहरी दोस्ती कर सकते हैं। उन्होंने पहले कभी किसी गाय और शेर को दोस्त बनते नहीं देखा था। यह उनके लिए एक अद्भुत दृश्य था। बटरकप और लियो ने साबित कर दिया कि दोस्ती सबसे अनोखी जगहों पर भी पनप सकती है। उनकी कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है। और इस तरह बटरकप और लियो ने एक नई यात्रा की शुरुआत की, जहां वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। भाग 9, दोस्ती से मिली सीख। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे दो अलग अलग प्राणी, एक गाय और एक शेर, सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बटरकप गाय और लियो शेर सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, खेलते और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, सच्ची दोस्ती हर बाधा को पार कर सकती है। यह हमें दिखाती है कि भले ही हम अलग अलग हों, लेकिन हम हमेशा कुछ समानताएं जरूर खोज सकते हैं। बटरकप और लियो ने एक दूसरे में वह समानताएं खोजी और एक मजबूत बंधन बनाया। दया और समझ किसी भी दूरी को मिटा सकती है। उनकी दोस्ती में दया और समझ का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। याद रखें, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बटरकप और लियो ने हमें यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं होती। बिल्कुल बटरकप और लियो की तरह हमेशा अपने दोस्तों और उनके साथ अपने खास बंधन को संजो कर रखें। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मजबूत और प्यारे रिश्ते बनाएं।